कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। मेहुल भेड़ियों से बचता हुआ एक घर के सामने पहुंचा, लेकिन इस घर की ओर जाने के 3 रास्ते थे और इन 3 रास्तों पर भी खतरा पहले से ही मौजूद था, क्योंकि पहले रास्ते पर मम्मीज़ खड़ी थी जो कि उसे देखते ही मार डालती। दूसरे रास्ते में लाश थी जो मनुष्यों को खाना पसंद करती थी, और तीसरे रास्ते पर पिशाच थे जो मानव रक्त की प्यास से थे। अब आपको बताना है कि मेहुल को किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए ताकि वह सुरक्षित उस घर में पहुंच सके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे नंबर का रास्ता मेहुल के लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये दिन का समय है और सूरज चमक रहा है और दिन के उजाले में पिशाच बाहर नहीं निकलते। तो मेहुल को तीसरे रास्ते का चुनाव करना चाहिए। फ्रेनी गांव के पास 2 बंगले थे। इन दोनों बंगलों में से एक बंगले में भूतों का निवास था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इन दोनों बंगलों में से कौन से बंगले में भूतों का निवास है और कौन सा बंगला रहने के लिए उपयुक्त है। इसलिए लोग उन दोनों बंगलों से दूर ही रहा करते। बंगलों का मालिक बहुत ही निराश हो चुका था, क्योंकि अब तक वह ये पता नहीं लगा पाया था कि कौन सा बंगला प्रेत बाधित है और कौन सा रहने के लिए उपयुक्त है। तब उसे एक विचार आया और उसने ये घोषणा की कि जो कोई इन दोनों बंगलों में एक रात बिताएगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएगा। 2 दोस्त राजीव और समीर, जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब उन्होंने इस घोषणा के बारे में सुना तो दोनों ने उन बंगलों में रात बिताने का फैसला किया। रात होते ही वे दोनों उन बंगलों के पास पहुंचे और बिना अंदर जाए उन्होंने दूर से उन दोनों बंगलों का ध्यान से निरीक्षण किया। तब उन्हें समझ में आया कि कौन सा बंगला प्रेत बाधित है और कौन सा रहने के लिए उपयुक्त है। अब आपको बताना है कि इन दोनों बंगलों में से कौन सा बंगला प्रेत बाधित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बंगले के सामने लगे पैरों के निशान सामान्य हैं, जबकि दूसरे बंगले के सामने लगे पैरों के निशान उल्टे सीधे हैं। तो दूसरे नंबर का बंगला प्रेत बाधित है, और इस प्रकार घोषणा के अनुसार उन दोनों को 1 करोड़ इनाम की राशि दी गई। जासूस मेहुल को किसी ने कॉल करके बताया कि जंगल में एक लाश मिली है। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक उस डेड बॉडी का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा कि डेड बॉडी पर कहीं भी कोई घाव नहीं है और ना ही खून बहा है, लेकिन कुछ फिंगरप्रिंट गर्दन के पास दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरे जंगल का मुआयना कर कुछ संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। मैं किसी को क्यों मारूंगा, क्योंकि न तो मुझे भूख लगती है और ना ही प्यास, इसलिए मेरे पास उसे मारने का कोई भी कारण नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ कौवों को डराना है, तो इंसानों से मेरा क्या काम? मुझे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने पिरामिड में मस्त पड़ा रहता। तो भी अरे, कल ही तो मैंने इतना अच्छा भोजन किया है और इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगेगी। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? चारों संदिग्ध। न्यूयॉर्क शहर पर लाशों द्वारा हमला किया गया था। हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। एक छोटी बच्ची जो कि अपने घर के बाहर गार्डन में खेल रही थी, उसने देखा कि कुछ लाशें उसकी तरफ आ रही हैं। वो डर गई और भागने लगी। भागते भागते वो एक बिल्डिंग तक पहुंची, जहां पर एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए उसे कुछ सीढ़ियों को पार करना होगा। क्या आप बता सकते हो कि उस लड़की को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियों को पार करना होगा? अगर आपका उत्तर 6 है तो आप एक इंटेलिजेंट जासूस हैं।